क्योंकि कलीसिया क्या चीज है, परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर क्या कर सकता है। संत पौलुस कलीसिया को बताता है, लेकिन मेरे को एक खुशी है कि मैं भी एक कलीसिया से आनंद उठाया है, मेरे को एक कलीसिया से आनंद मिला है, क्योंकि आनंद है परमेश्वर का राज्य। वो परमेश्वर का राज्य कैसा है हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब अध्याय 16 वचन 19। तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसीलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ। परंतु मैं यह चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। वचन बताता है भलाई के लिए बुद्धिमान, जो भलाई करते हैं बुद्धि से ज्ञान से करना है, और जो भी बुराई होता है भोले बनना है। अभी एक कलीसिया से मेरे को क्या आनंद मिला है प्रभु के राज्य में, संत पौलुस कलीसिया को बता रहा है, और मेरे जीवन में जो भी बात हुआ है कलीसिया के द्वारा मैं आपको शेयर कर रहा हूं। कलीसिया क्या चीज है, ये कलीसिया में मेरे को क्या मिला है, सबसे बड़ा परमेश्वर का प्रेम। और 3 साल से कलीसिया मेरे को मदद कर रही है, बोले प्रार्थना का मदद, आर्थिक समस्या का मदद। सूखे भूमि को, जब सूखा भूमि था वहां पे 3 साल के बाद जब पास्टर सिस्टर लोग आए थे, वहां पे पानी नहीं था, बूंद भर भी पानी नहीं था गांव में, इतना परिस्थिति थे, लेकिन वहां पे परमेश्वर ने इतना आनंद दिया है, इतना आनंद दिया, लेकिन लोग समझ नहीं सकते कि परमेश्वर कौन है। लेकिन एक दिन परमेश्वर उनको जरूर लाएगा। यही मेरा परमेश्वर बहुत महान है, सब हम आनंद करते हैं। अभी हम वचन में जाएंगे कि 2 कुरिन्थियों की किताब अध्याय 7 और 9 में पढ़ेंगे। अब मैं आनंदित हूँ, पर इसीलिए नहीं कि तुम को शोक पहुंचाया, वरन इसलिए कि तुमने इस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि न पहुंचे। क्योंकि अभी फोन आया था, इसके लिए मैं डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि वो एक आदमी है, हम वहां पे प्रार्थना करने गया था कि यीशु मसीह ने उनको पानी, बावड़ी का पानी दिखाया, तो वही आदमी मेरे को फोन कर रहा है, प्रभु ने मुझको बहुत आनंदित किया, क्योंकि प्रभु ऐसा बहुत चमत्कार कर रहा है। ये प्रभु का काम है, लेकिन हमको सुसमाचार बांटना है। क्योंकि ये कलीसिया क्या चीज है, हम ऐसे ही समझते हैं, आप बोते हैं फिर बाद में क्या हो रहा है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। और इसके लिए मेरे को आनंदित है कलीसिया, ये सब कलीसिया के लिए है। आप सुखी रहेंगे, आत्मा में आनंदित रहेंगे। हम शरीर से देखते हैं, आंखों से देखते हैं, कुछ भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन हमारा आनंद आत्मिक आनंद होना चाहिए। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं कुरिन्थी की किताब, 2 कुरिन्थी की किताब अध्याय 7:13 में क्या लिखा है, इसीलिए हमें शांति हुई और हमारी इस शांति के साथ तीतुस के आनंद के कारण और भी आनंद हुआ, क्योंकि उसका जी तुम सबके कारण हरा भरा हो गया है। सबके कारण हरा भरा हुआ है। हमारा गांव सूखा पड़ा था, लेकिन अभी वहां पे जाएगा ना, सब हरा भरा दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता है? कौन कौन गवाही यहाँ पे? हरा भरा दिखता है कि नहीं दिखता है? सूखा पड़ा था, अभी डिमांड आ गया, क्योंकि वो प्रभु का बीज वहां पे गिरा है। ये कलीसिया के द्वारा प्रभु क्या कर सकता है?
आपका जो प्रार्थना है वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका जो बीज है वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। सब कुछ करने वाला यीशु मसीह है। आपके जीवन में भी काम करने वाला यीशु मसीह है। हम कलीसिया में बैठते हैं 4 2 3 4, ये मत सोचो क्योंकि आपका बहुत मूल्यवान है, बीज बहुत मूल्यवान है वहां पे। हम इसीलिए धन्यवाद करते हैं। संत पौलुस कलीसिया को बता रहा है और परमेश्वर मेरे अंदर वो बीज डाला है, इसके लिए मैं आपके ऊपर आपके कलीसिया के शेयर कर रहा हूं। मैं ये कलीसिया से ही मेरा बीज है, मैं आत्मिक उन्नति में से पाया हूं। लेकिन मेरे को हिंदी बराबर नहीं आता है तो भी परमेश्वर सिखाता है। पढ़ने को नहीं आता है तो भी परमेश्वर मुझको सिखाता है। पढ़ा लिखा तो सब कुछ जानते हैं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं है तो भी परमेश्वर मुझको चलाता है। लेकिन परमेश्वर का काम कभी मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता है कि कितना ही मुसीबत आए, कितना ही मुश्किलें आए, लेकिन हम आगे ही बढ़ते हैं। हमको भी आगे बढ़ना है, हम वहां पे रोकना नहीं चाहिए। इसके लिए कलीसिया आप जो भी वो कर रहे हैं वो अच्छे के लिए कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। और हम इसके लिए मैं आनंद करता हूं क्योंकि मेरे को खुश है, आनंद है। आप कभी कभी आपके आत्मिकता में निराशा पैदा होती है। हम क्या कर रहे हैं? हम डेली कलीसिया जा रहे हैं, डेली प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना का मूल्य क्या है आप नहीं जानेंगे, लेकिन प्रभु जरूर जानेगा। इसके लिए फिलिप्पियों की किताब में अध्याय 1 वचन 3 और 4 में क्या लिखा है? मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं तब तब हमारे परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूं तो सदा आनंदित के साथ विनती करता हूं। क्योंकि संत पौलुस कलीसिया के लिए कर रहा है, मैं एक कलीसिया के लिए दिन रात प्रार्थना करता हूं। आप भी हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं खाली एक बीज वहां पे था, लेकिन आज कितना कलीसिया वहां पे खड़ा हुआ ये मेरे को भी नहीं मालूम। ये प्रभु का काम है। आपका बीज जो है, आपने जो बोया है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इसके लिए हम आनंदित करता हो। आप लोग क्या आनंदित करते हैं? कपड़े के लिए आनंदित करते हैं, पैसे के लिए आनंदित करते हैं, रोग जाएगा आनंदित करते हैं, लेकिन परमेश्वर का आनंद करके देखो वो परमेश्वर क्या चीज है। हमारा शादी नहीं होता, हमको बच्चा नहीं होता, आनंदित करते हैं। एक लड़का हमारा परमेश्वर यहाँ कलीसिया से हम प्रार्थना किया, वहां पे प्रार्थना किया था 4 साल उसका बच्चा नहीं था, 4 साल। लेकिन उस दिन फोन किया, ब्रदर हमको अभी है ना डॉक्टर ने बोला 3 महीने का बच्चा है। कौन कर सकता है? हमारे प्रार्थना के द्वारा होता है। ये सब कलीसिया का प्रार्थना के द्वारा होता है। इतना प्रार्थना पावरफुल है, इसके लिए मैं आनंदित हूं। आप सोचते हैं हमारा प्रार्थना से क्या होएगा, लेकिन हमारे प्रार्थना से पूरा महाराष्ट्र भी हिल जाएगा। वो प्रार्थना इतना पावरफुल है। अभी 2 बार फोन आया, फोन आते रहते हैं। किसके लिए? क्योंकि प्रभु का वचन हमारे अंदर है। इसके लिए जब हम प्रार्थना करते हैं दूसरा लोग चंगा हो जाते हैं। आप कमजोर नहीं है, इसके लिए मुझको आनंद है। जो भी बैठा है आज सामर्थ्य लेके जाएंगे, जैसा बोलेंगे वैसा परमेश्वर करेगा। और देखो ये सामर्थ्य स्वर्ग से आता है। ये सामर्थ्य कोई खरीद नहीं कर सकता, और किसके पास भी ताकत नहीं है खरीद करने का। वो स्वर्ग से आता है, और प्रभु जिसको देता है उसको ही देता है। सब प्रभु के ऊपर है। लेकिन आप प्रभु में एकांत में प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको
क्या देगा? सामर्थ्य देगा, बल देगा, ताकत देगा, और आपको बाल को भी धक्का नहीं लगाने देगा। अभी यहाँ पे कोरोना वायरस का एक बंदा भी खड़ा होगा, अभी आपको मालूम नहीं, आप बिंदास बैठे हैं वचन सुन के, लेकिन मालूम पड़ेगा तो सब भाग जाएगा। भागेगा कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन मैं कभी वो न्यूज नहीं देखता, मैं प्रभु को प्रार्थना करता हूं। और कितना लोग क्या है मेरे को कुछ नहीं मालूम, लेकिन मैं प्रभु के वचन से चलता हूं, क्योंकि मेरा धीरज रखने वाला, धीरज देने वाला वही है। इसके लिए आपको मैं प्रोत्साहित करने आया हूं, क्योंकि आप जो कलीसिया में मैं जब नीचे बैठता था, हमारा जो पास्टर सिस्टर जो भी है हमको बोलता है, ब्रदर आप आ जाओ प्रचार करो। मैं डरता था प्रचार करने के लिए, बातें करने के लिए। जो पास्टर लोग बोलते हैं वो सुनते नहीं कोई, जाने दो, ये ऐसा ही है। ये देखा कौन है यहाँ पे? परमेश्वर का बीज है यहाँ पे। आप भी परमेश्वर का बीज है, इसके लिए आनंद करना चाहिए। आपको आनंद है क्या? पैसा भूल गया था करके हम पैसे के पीछे भागेंगे, कपड़े के पीछे भागेंगे, हाँ, बच्चे के पीछे भागेंगे। अभी 4 साल डॉक्टर के पास जाके जादू टोना जो भी है सब कुछ किया, लेकिन नहीं हुआ। एक प्रार्थना किया, प्रभु मैं तेरे भवन में आनंद करना चाहता हूं। वो प्रार्थना की वजह से एक नहीं है, एक औरत को 2 बेटे को, एक पोता हो गया, अभी और एक भी है, वो मेरा मम्मी का बहन है। नहीं तो पूछ लो सामने, वो परमेश्वर कर सकता है आपके प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। अभी मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर होगा तो मुझे माफ करो और संभालो, आपका संभालने का काम है। आप पॉइंट मत लिखो ये क्या प्रचार कर रहा है, लेकिन मेरा प्रचार सीधा सीधा है। मैं प्रभु से बात करता हूँ, वही आपको प्रचार करता हूँ। मैं स्टडी करके प्रचार कभी नहीं करता हूँ। मैं घुटने पे बैठता हूँ और प्रभु को पूछता, प्रभु क्या उन लोग को देऊं? तो प्रभु ने मुझको वो दिया, मैं आपको दे रहा हूं। इसके लिए मैं झूठा गवाही कभी नहीं दूंगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य झूठा गवाही में कार्य नहीं कर सकता है। जो कार्य करता है वो परमेश्वर के ओर से आता है, और परमेश्वर कार्य करना चालू करता है। इसके लिए हम कितना ही कोशिश करें, लेकिन परमेश्वर का जो शब्द नहीं आएगा वो कार्य नहीं होएगा। इसके लिए एक मैं अनपढ़ गवार तुम्हारा सामने खड़ा हूं। हम आप ही चाहते हैं मेरे को गाइडेंस करो, वचन के बारे में आप मेरे को बताओ, ये वचन ऐसा है ब्रदर, हम सुन सकेंगे। लेकिन वचन के खिलाफ कुछ काम नहीं होएगा, वचन ही सब कुछ है। इसके लिए हम लास्ट एक वचन है थिस्सलुनीके के पत्र अध्याय 3 वचन 9 में क्या लिखा है? और जैसा आनंद हमें तुम्हारा कारण अपने परमेश्वर के सामने है, उसके बदले तुम्हारे विषय में हम किसी की रीति से परमेश्वर का आनंद करें। किसी रीति से आनंद करना है। अभी हमको परमेश्वर का आनंद किसी रीति से करना है। ये परमेश्वर जिसको चंगा करता है कितना आनंद है प्रभु, जिसको नौकरी देता है कितना आनंद है प्रभु, जिसको बच्चा देता है कितना आनंद है प्रभु। हमारे प्रार्थना की वजह से होता है। अभी मैं स्कूल में था, मेरे को इंग्लिश नहीं आता था। जब सुबह सुबह मैं गया, 5वीं में था, 5वीं बोले को नाम के लिए जाता था, क्योंकि मम्मी पापा डांटेंगे, स्कूल नहीं जाएगा तो काम पे लगाएंगे। तो अंदर मैं बोला, सर अंदर आने के लिए क्या बोलता है इंग्लिश में? माय कम इन सर। मैं क्या बोला? गुड मॉर्निंग सर। सब स्टूडेंट हंसने लगे और शिक्षक भी हंसने लगे। मैं चुपचाप खड़ा हूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोला। तो सब लोग हंसने लगे। वो जो मेरे को वही शिक्षक मारता था, और तब वो पीरियड में मेरे को नहीं मारा, क्योंकि हंसने लगे। इसके लिए सब लोग हंसने लगे, क्योंकि इसके लिए मैं
खुद बोलता कि परमेश्वर का आनंद कितना है। वो लोग मेरे को आनंद क्या समझा, पागल समझा, लेकिन आप लोग पागल नहीं समझेंगे ना। इसके लिए आपको मेरे को गाइडेंस करना है, प्रार्थना में रखना है, प्रभु के राज्य में बढ़ाना है। मिट्टी उठाने वाला इंसान यहाँ पे प्रचार कर रहा है, वो किसके वजह से? एक कलीसिया की वजह से। आपका बीच व्यर्थ नहीं जाएगा। आप किसको भी गवाही पूछ सकते हैं कि परमेश्वर क्या काम कर रहे हैं। परमेश्वर का काम है, ये हमारा काम नहीं है। 2, 3, 4 क्यों कलीसिया नहीं बढ़ता है? अभी कलीसिया बढ़ेगा तो जगह है, उधर तो कलीसिया है। कितने लोग प्रचार सुन रहे हैं, यीशु का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लास्ट वचन पढ़ेंगे। मेरा वक्त प्रभु ने जो दिया है वक्त वो खत्म हुआ है, ऐसा मुझको लग रहा है। और कुरिन्थियों का किताब, दूसरे कुरिन्थियों का किताब अध्याय 13 और 9 में हम पढ़ेंगे, जब हम निर्बल हैं और तुम बलवंत हो, हम आनंदित होते हैं और यह प्रार्थना भी करते हैं कि तुम सिद्ध हो जाओ। जब मैं निर्बल हूं, आप बलवंत हो, इसके लिए प्रार्थना के कारण हो जाता है। प्रार्थना के कारण, इसके लिए मैं आनंद हूं। मैं जैसा सिस्टर ने बोला, ब्रदर सुरेश आपको प्रचार करना है, मैं तो गांव में था, गांव से तुरंत ना नहीं बोला, क्योंकि जो बोलते हैं वो करो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। तो मैं आया, 2 दिन बीमार था। मैं बोला प्रचार कैसा करूं? मैं फोन भी नहीं किया किसको, बोला भी नहीं। आते आते यहाँ पे सर्दी गया, जुकाम गया, सब कुछ गया, अभी स्ट्रांग है। पूछ लो शिष्य को कितना सर्दी था, है अभी ऐसे में है, क्योंकि विश्वास, हमारा प्रभु महान है। हमको देखता है, ये खड़ा रह सकता है कि नहीं रह सकता है, वो स्ट्रांग करने वाला ईश्वर है। उसके साथ में सब कुछ है, क्योंकि शैतान बांध के रखता है, ये प्रचार नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं आनंदित हूं। कलीसिया आप भी आनंदित रहो और हमेशा प्रभु के लिए काम करते रहो। आमीन, आमीन। हम धन्यवाद करते हैं। जब जय सर ने एक बोला, प्रभु हमारे पास जो भी है, मैं तेरे धन्यवाद के बिना कुछ नहीं कर सकता, और तेरा धन्यवाद, जो भी हमारे अंदर क्वालिटी है, जो भी है, प्रचारक है, काम करना है, लेकिन जो प्रभु ने दिया वो करना चाहिए। कभी निराश नहीं रहना। मैं कभी जिंदगी में यहाँ पे खड़ा रहने के लिए मेरा लायक नहीं था, मैं कभी बात करने के लायक नहीं था। मैं बोला प्रभु मुझको वहाँ पे मत भेजना, क्योंकि मेरे को बोलने को नहीं आता, तो मैं क्या बोलेगा वहाँ पे। लेकिन परमेश्वर महान है। सिस्टर बोलते आपको हिंदी पढ़ने को आता है? मैं बोला जरूर ट्राई करूंगा। अभी बराबर आया है क्या नहीं मेरे को मालूम नहीं है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। कलीसिया आप निराश मत होजिए। आपका जो भी बीमारी है, जो भी तकलीफ है, जो भी परेशानी है, सब यीशु मसीह निकाल डालेगा, निकाल डालेगा। आप कंजूसी है, खोलो और परमेश्वर आपको भरेगा। आपका कर्जा में फंसे हैं, खोलो, वो परमेश्वर निकालेगा। इसके लिए जब मैं वहां पे घुटना टेक के बैठा था, मेरा लॉकडाउन में 2 लाख रुपए कर्जा था। आप बोलेगा अरे पास्टर होके कर्जा कैसा? लेकिन जो विश्वासी वो जानता है कि पास्टर लोग के ऊपर क्या मुसीबत आते हैं, लेकिन हमारे पास यीशु मसीह है, हमारे पास यीशु मसीह है। लेकिन 2 लाख रुपए कर्जा
कैसा परमेश्वर ने दे दिया वो मुझको भी नहीं मालूम, लेकिन मैं किसके साथ में नहीं रोता था, खाली प्रभु के साथ में रोता था। आप किसके सामने रोते हैं? प्रभु के सामने रोना, इंसान के सामने कभी नहीं रोना। आमीन। मेरा हर एक दिल हर एक कलीसिया के ऊपर, और जानते हैं कि मैं ये कलीसिया के लिए डेली प्रार्थना करता हूँ, और आप भी मेरे कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करता हूँ। और आपका जो भी हमारे जो लोग हैं वहाँ पे, आपका जो आप लोग वहाँ पे आए थे, आप भी आनंदित है। लोग तो बोलते हैं कि वो लोग कभी आने वाला है। मैं बोला प्रभु लेके आएगा एक दिन, वो लेके आएगा, वो प्रभु का काम है। परमेश्वर बहुत आनंदित है। 3 साल के बाद वहां पे प्रवेश किया तो वहां पे भूमि क्या हो गया? हरी भरी हो गई है। 3 साल के बाद आए थे, 3 साल के बाद है यहाँ पे, 3 साल के बाद, बराबर है ना? हरी भरी। पूछो क्या है? सब हरी भरी है कि नहीं? क्या सूखा है? नहीं ना। अब एक बार परमेश्वर लेके गया तो पूरा हरा हरा हो जाएगा। यीशु मसीह की जय। हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, कलीसिया परमेश्वर ये तेरी है मेरे खुदावन, तेरे बीज बोने निकले मेरे खुदावन परमेश्वर, और उनको हिम्मत और हौसला दीजिए। जो भी मुसीबत आते परमेश्वर, वो मुसीबत टूट जाए यीशु मसीह के नाम से, और परमेश्वर आगे बढ़े मेरे खुदावन परमेश्वर। हर एक डर की आत्मा निकल जाए और दुष्ट की ताकत निकल जाए। तेरे पास करीब आना चाहते मेरे खुदावन परमेश्वर, और परमेश्वर इनके अंदर प्रभु तेरे अभिषेक भर दीजिए, और तेरे अभिषेक से परमेश्वर जहां भी खड़ा हो जाए वहां पे तेरा सुसमाचार हो जाए परमेश्वर, क्योंकि तू अद्भुत काम करने वाला ईश्वर है मेरे राजा। तेरे पास सब कुछ है मेरे खुदावन परमेश्वर। और परमेश्वर तू जैसा पतरस को जंजीर तोड़ के परमेश्वर खोल के लेके आया परमेश्वर पिता, सब कुछ ईश्वर, सब उल्टा फुल्टा करने वाला तू है मेरे राजा। तेरे पास कौन सा भी संभव नहीं है। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ इस कलीसिया के लिए, और तेरा अभिषेक डाल देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन।